और अच्छा, प्रधानमंत्री मोदी का अमेरिका में कार्यक्रम है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कार्यक्रम का नेतृत्व वो करने वाले हैं। दुनिया को एकता और शांति का संदेश प्रधानमंत्री दे सकते हैं। प्रधानमंत्री मोदी के साथ दुनिया के कई बड़े नेता भी मौजूद रहेंगे। भारतीय समय के मुताबिक शाम 5 बजे कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। देखिए, कुछ देर पहले जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संबोधन दिया था, विदेश से भारतवासियों को संबोधित किया, तो उस वक्त प्रधानमंत्री की तरफ से कहा गया था कि आज चूंकि मैं भारत में मौजूद नहीं हूं, इसलिए योग आज भारत में तो नहीं कर पाया, लेकिन आज शाम 5:30 बजे के करीब मैं योग करूंगा अमेरिका में। दुनिया को शांति के बारे में, इसके अलावा शांति को लेकर के आज क्या खास बातें कहते हैं प्रधानमंत्री मोदी, देखना काफी दिलचस्प होगा। आप देखिए, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर पहुंचे, किस तरह से लोगों में उत्साह, भारतीय मूल के लोग वहां पर पहुंचे, इसके अलावा विदेशी जो लोग हैं, जब प्रधानमंत्री वहां पर पहुंचे तो काफी खुश नजर आए। आपको लोगों के हाथों में तिरंगा नजर आएगा और कुछ लोग प्रधानमंत्री, छोटे छोटे बच्चे भी देखिए वहां पर स्कूल में पढ़ने वाले, और इसके अलावा कई बच्चे भी वहां पर पहुंचे और किस तरह से स्वागत यहाँ पर प्रधानमंत्री का हुआ है, भव्य तरीके से पूजा, वो देखना काफी दिलचस्प है। देखिए, बिल्कुल पीएम मोदी ने अपने दौरे के पहले दिन कई दिग्गजों से मुलाकात की। इस दौरान पीएम मोदी कई राजनेता और रणनीतिकारों से मिले, साथ ही शिक्षाविद और व्यापारियों से भी उनकी मुलाकात रही, जिसकी तस्वीरें भी आप लगातार देख रहे हैं। पीएम मोदी ने शिक्षाविद प्रोफेसर नसीम निकोलस तालेब से मुलाकात की, प्रोफेसर रॉबर्ट थ्रूमैन से मुलाकात की, एलन मस्क से उनकी मुलाकात हुई, अमेरिकी उद्योगपति रे डालियो से मुलाकात हुई। इसके अलावा देखिए, एस्ट्रोफिजिसिस्ट से मुलाकात हुई, अर्थशास्त्री पॉल रोमर के साथ में उनकी मुलाकात रही, अमेरिकी नेता और कई रणनीतिकारों से भी उनकी मुलाकात हुई है। और ये तस्वीरें लगातार आप देख रहे हैं। देखिए, अर्थशास्त्री पॉल रोमर से उनकी मुलाकात के दौरान की तस्वीर भी आप देख रहे हैं। नील, जो कि एस्ट्रोफिजिसिस्ट हैं, उनसे भी मुलाकात आप देख रहे हैं। रे डालियो, जिनके साथ में मुलाकात की तस्वीर आपके सामने, अमेरिकी उद्योगपति हैं, वो रणनीतिकारों के तौर पर अगर देखा जाए तो रणनीतिकारों से भी उनकी मुलाकात हुई है, अमेरिकी नेताओं से भी उनकी मुलाकात हुई, वो तस्वीर भी आपके सामने। एलन मस्क, प्रोफेसर रॉबर्ट थ्रूमैन, इन तमाम लोगों से मुलाकात। बिल्कुल, देखिए, और आपको इसी से जुड़ी हुई एक और जानकारी दे दें कि एलन मस्क से भी मुलाकात ही की है प्रधानमंत्री मोदी ने, और इस मुलाकात के बाद प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया, एलन मस्क से मिलकर बहुत अच्छा लगा। प्रधानमंत्री ने अपने ट्वीट में कहा है, हमने बहुआयामी बातचीत की है, ऊर्जा से लेकर आध्यात्मिकता तक के मुद्दों को लेकर बातचीत यहाँ पर की गई। प्रधानमंत्री मोदी से मिलकर दरअसल एलन मस्क ने भी खुशी जाहिर की है, मैं प्रधानमंत्री मोदी का फैन हो गया हूं, और आगे कहा कि मुझे भरोसा है टेस्ला जल्द भारत में एंट्री करेगा। He really wants to do the right thing for India. He wants to be open. He wants to be supportive of new companies, and obviously, but at the same time, make sure it accrues to India's advantage, which is, obviously that's the job. I'm saying I am a fan of Modi, so I have to say that. तो देखिए, एलन मस्क भी पीएम मोदी के फैन हो गए हैं, और उस बीच देखिए, अमेरिका में पीएम मोदी से एलन मस्क की मुलाकात, भारत में निवेश की संभावना से रॉकेट बना टेस्ला का शेयर एक दिन में ही 9.9 अरब डॉलर उछल गई मस्क की नेटवर्थ। और देखिए, खुद एलन मस्क भी इस बात को मान रहे हैं कि भारत में निवेश की बेहतर संभावनाएं हैं, और साथ ही साथ पीएम मोदी की तारीफ करते हुए लिखते हैं कि वो अपने लोगों की परवाह करते हैं। पीएम मोदी से मिलने के बाद में मस्क की नेटवर्थ भी बढ़ गई, एक दिन में 9.9 अरब डॉलर की बढ़ोतरी। तो देखिए, आप समझ सकते हैं कि भारत में संभावनाओं की अगर बात की जाए तो यहाँ पर अपार संभावनाएं हैं हर लिहाज से। और निवेश के लिए भी अगर देखा जाए तो भारत निवेश के लिहाज से भी बेहद अपार संभावनाओं वाला देश है, क्योंकि देखिए, हमारे पास स्ट्रेंथ है। तो तमाम तस्वीरें लगातार आपको दिखा रहे हैं एलन मस्क से मुलाकात, और एलन मस्क ने कहा कि पीएम मोदी उनको निवेश के लिए प्रेरित कर रहे हैं। और देखिए, बड़ी बात यह है कि उन्हीं की नेटवर्थ में इजाफा हुआ। जैसे ये मुलाकात हुई, पीएम मोदी से उनकी मुलाकात, एलन मस्क की खुशी और पीएम मोदी का मैं फैन हूं, ये बातें कहना, जिसके बाद लगातार अब उनकी नेटवर्थ में इजाफा, एक दिन में 9.9 अरब डॉलर की बढ़ोतरी, भारत में निवेश की संभावनाओं से बढ़े उनके शेयर। और इस बीच देखिए, चर्चा के लिए हमारे साथ में कुछ खास मेहमान हैं। रविंद्र सचदेवा हैं, जो कि विदेश मामलों के जानकार हैं, और ब्रिगेडियर विनोद दत्ता हमारे साथ में हैं, रिटायर्ड डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर हमारे साथ में इस वक्त जुड़े हैं फिलहाल। आप दोनों का ही स्वागत है। और क्योंकि रविंदर जी, जब विदेशी मामलों के क्योंकि आप जानकार हैं, तो हम देख रहे हैं कि कल से चीन के पेट में बहुत दर्द है। ग्लोबल टाइम्स में छपा एक लेख जो बताता है कि चीन को अब अपने लिए खतरा नजर आ रहा है, क्योंकि उसे पता है कि सबसे बड़ा अगर रिप्लेसमेंट उसका कोई है तो वो भारत है। भले ही वो ये कह रहा है कि हमारा कोई रिप्लेसमेंट हो नहीं सकता।
थैंक यू वेरी मच, प्लेजर टू बी विद यू। जी हाँ, बिल्कुल, पेट में दर्द ही नहीं, सिर में भी दर्द है। ये सर दर्द है चाइना के लिए, उनकी लीडरशिप के लिए। अगर आप चाइनीज हैं, आप सोचिए, इमेजिन करें कि हम चाइना के लीडर हैं, तो आपको अपने आसपास जो डेवलपमेंट हो रही है उनसे आपका सर दर्द तो होगा ना, कि जो ये पार्टनरशिप्स बन रही हैं भारत और अमेरिका की खासकर, वो आपके देश यानी चाइना के देश के हित के थोड़ा काउंटर करेगी, तो आपको तो सिर दर्द होगा, वाजिब बनता है। दो तीन एंगल से देखिए। एक तो मिलिट्री अलग रखी है अभी। सबसे मेन चीज है भारत की इकोनॉमिक डेवलपमेंट, हमारी इकोनॉमी, R&D, टेक्नोलॉजी इत्यादि, हमारे यहाँ जॉब्स, राइट। जितनी हमारी इकोनॉमी में स्ट्रेंथ आएगी, उतनी ऑब्वियसली हमारी हर क्षेत्र में उतना ही हमारे पास ज्यादा पैसा होगा अपने मिलिट्री में बजट में लगाने के लिए, राइट। उतनी ही ज्यादा हम दुनिया के बाकी देश हमारी तरफ और झुकेंगे। अमेरिका क्यों झुक रहा है हमारी तरफ? क्योंकि हमारी इकोनॉमी बढ़ रही है और हम दुनिया के लार्जेस्ट पॉपुलेशन है। तो चाइना को परेशानी ये है कि भारत की इकोनॉमी बढ़ेगी, और भारत की इकोनॉमी बढ़ेगी तो दुनिया के दूसरे बाकी और देश भारत की तरफ ज्यादा अट्रैक्ट होते जाएंगे। भारत के पास थोड़ा ज्यादा पैसा होगा तो भारत अपनी डिफेंस में भी और पैसा लगाएगा, और वो उसकी मिलिट्री को हम चैलेंज करेंगे या उसके बराबर हम खड़े होंगे। क्योंकि अभी आज की तारीख में डिफेंस में अगर हम देखें तो हमारा बजट है करीब आई थिंक $80 बिलियन। चाइना का है हमसे 3 गुना, करीब $250 बिलियन। तो जितना ज्यादा हमारे अपने देश के अंदर प्रोडक्टिविटी और इकोनॉमी बढ़ेगी, उतना ज्यादा हम अपनी डिफेंस में लगाएंगे। तो वो तो एक डायरेक्ट चाइना को चाइना की दादागिरी के लिए हम उतना ज्यादा बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर या बॉर्डर पे जो भी हम सारी सिस्टम्स लगाएंगे। और उसके अलावा फिर चाइना की जो एक्सपेंशनिज्म होने का जो उनका रहता है, और जो उसकी स्ट्रैटेजी है ज्यादातर कि इंडो पैसिफिक एरिया में अलग अलग देशों के साथ उनकी टेरिटरीज, एटलीस्ट मैरीटाइम टेरिटरीज में जाकर के कॉलोनाइजेशन करना। एक तरह से जितना भारत ओवरऑल स्ट्रांग होगा अपनी ओन मिलिट्री से और इन पार्टनरशिप से, उतना चाइना की एक्सपेंशन इंडो पैसिफिक में रुकेगी। क्योंकि भारत की इकोनॉमी बढ़ेगी क्वाड के साथ, और ये जो क्वाड इज नॉट ओनली इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान, अमेरिका, इसमें फिर आपके वियतनाम आ जाते हैं, इंडोनेशिया आ जाते हैं, मलेशिया आ जाते हैं, ब्रुनई आ जाते हैं। ये देश आ जाते हैं जिनको भी चाइना से थोड़ी दिक्कतें हैं। तो क्वाड की जो आपस के रिश्ते बनेंगे, सप्लाई चेन्स, बिजनेस, इकोनॉमी इत्यादि, इसमें ये देश भी जुड़ेंगे। और जितना ये देश जुड़ेंगे उतना चाइना की इकोनॉमिक एक्सपेंशन पे रोक लगेगी, राइट। क्योंकि अगर इन मार्केट्स में ये देश आपस में ही ज्यादा बिजनेस करेंगे, सप्लाई चेन्स होंगी, ग्रीन एनर्जी या जो भी क्लाइमेट चेंज की टेक्नोलॉजीज होंगी, उतना चाइना को कम स्कोप मिलेगा फॉर ग्रोथ ऑफ इट्स ओन इकोनॉमी। तो चाइना को मल्टीपल लेवल्स पे सर दर्द है और पेट में दर्द है। जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। ब्रिगेडियर विनोद दत्ता जी, अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस विदेश दौरे को देखें तो कितना महत्वपूर्ण आप इसको मानते हैं, और इससे भारत की ताकत और ज्यादा बढ़ जाएगी? बिल्कुल, ये विजिट बहुत अहम है, क्योंकि अब तक की विजिट प्राइम मिनिस्टर साहब की हुई है वो ऑफिशियल विजिट थी, और ये स्टेट विजिट है उनकी, और स्टेट गेस्ट हैं वो, और वो कांग्रेस को भी वहाँ एड्रेस करेंगे। और इससे भारत की जो हमारी राजनीति है, जो रणनीति है और जो कूटनीति है, तीनों में इजाफा होगा। और देखिए, भारत एक ऐसी शक्ति उभर के आ रहा है जिसको अमेरिका ने रिकॉग्नाइज किया है, और अमेरिका भी यह जानता है कि जिस तरह से अगर चाइनीज़ ऑटोक्रेसी को रोकना है या चाइनीज़ इंपीरियलिज्म को रोकना है, तो भारत का साथ उसको लेना पड़ेगा। क्योंकि चाइना एशिया में एक बहुत बड़ी ताकत है, इसमें कोई शक नहीं है। और 2050 तक उसने अपना जो विजन रखा है कि 2050 तक वो सुपर पावर बन जाएगा, जिसकी तरफ वो सर्टेनली और श्योरली बढ़ रहा है, उसको अगर कोई रोक सकता है तो उसमें भारत का सहयोग और समर्थन बहुत ज़रूरी है। तो ये अमेरिका ने इसको बिल्कुल भांप लिया है, और जिस तरह से भारतीय प्रधानमंत्री का वहाँ खैर मकदम हुआ है, जिस तरह से ओवरवेलमिंग रिस्पांस वहाँ मिल रहा है। एलन मस्क खुद, देखिए, एक वाकया मुझे याद आता है कि एलन मस्क को एक बार प्रेसिडेंट ऑफ USA ने बुलाया था, तो उन्होंने ये कहा था कि द प्रेसिडेंट ऑफ USA शुड कम एंड मीट मी। और आज ये आलम है कि आज एलन मस्क खुद ये वक्तव्य दे रहे हैं कि मैं मोदी साहब का फैन हूँ। तो ये उनका जो स्टेटस है और स्टेचर है, दोनों को बखूबी बयान करता है।
और इसमें पूरे भारतवर्ष की ये जीत है और लीडरशिप की तो यकीनन जीत है। अच्छा, एक चीज जो मैं आपसे और जानना चाह रही हूँ वही कि हम अपने डिफेंस सिस्टम की बात कर रहे हैं। आज भारत अपने डिफेंस के लिए आत्मनिर्भर भारत की दिशा में कदम बढ़ा चुका है और अभी जानकारी है कि अमेरिका भी अपनी टेक्नोलॉजी को हमारे साथ में शेयर करने के लिए भी तैयार हो चुका है। तो इस लिहाज से अगर देखा जाए तो हमारे डिफेंस सिस्टम को इससे कितना ज्यादा फायदा होगा? और दूसरा, जिस अभी बात सर कर रहे थे हमारे साथ में जो है इस वक्त, वो ये कह रहे थे कि इससे हमारा जो अपना बजट है वो सस्ता होगा और अच्छा होगा। तो क्या उस दिशा में एक बहुत बड़ा कदम है? बिल्कुल, देखिए, मैं आपको थोड़ा सा तारीख में ले जाऊंगा, इतिहास में ले जाऊंगा। भारत का झुकाव ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज की तरफ इसलिए हुआ और ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज से हमने इक्विपमेंट इसलिए खरीदा क्योंकि भारत की जो माली हालत थी वो ठीक नहीं थी जब हम आज़ाद हुए, या सन 62 के युद्ध के बाद भी हमारी हालत काफ़ी पतली थी। तो क्योंकि ईस्ट यूरोपियन ब्लॉक जो रशिया डोमिनेटेड था या यूएसएसआर डोमिनेटेड था, वहाँ इक्विपमेंट सस्ता था, रगड था और इजीली हमको लोन पे मिल सकता था। आज भारत की स्थिति मजबूत हो गई है। आज जो डिपेंडेंस पहले ईस्ट यूरोपियन ब्लॉक की 80% थी वो आज 40 से 45% रह गई है। और अब देखिए, अमेरिका जो वर्ल्ड एक्सपोर्ट के मार्केट में है आर्म्स के मामले में 40% का उसका डोमिनेंस है और उसमें से 11% भारत इंपोर्ट करता है। तो अमेरिका को मालूम है कि जितने बिग टिकट कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वो भारत ही अफोर्ड कर सकता है, भारत ही उनको ले सकता है। तो इसको नज़र में रखते हुए भारत को वो तरजीहत देता है। और भारत ने देखिए एक बड़ी अच्छी पहल की है कि उसने बात की है ऑफसेट्स की, उसने बात की है ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी की, जिससे हम आत्मनिर्भरता की तरफ बढ़ेंगे। क्योंकि अभी हमारा एक काफ़ी मेजर जो डिफेंस का बजट है वो इंपोर्ट में चला जाता है। तो हम जिस तरह से ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी को लेके अपने अंदर एक आत्मनिर्भरता लाएंगे। अब जैसे ब्रह्मोस देखिए आप, लखनऊ में बन रही हैं, फिलीपींस और कई कंट्रीज़ को हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं। तो इससे हमारी जो इंडिजनाइजेशन है उसको भी इजाफा होगा और दूसरी तरफ हमारा जो एक्सचेकर है उसमें भी हमारी बचत होगी। जी ठीक है, आपके पास लौटेंगे। रविंद्र सचदेवा जी, जैसा कि अभी भी जिक्र कर रहे थे ब्रिगेडियर साहब की कि कैसे आज हमारा भारत काफ़ी ज़्यादा ताकतवर हो चुका है और बार बार प्रधानमंत्री की तरफ से भी ये कहा जाता है कि आज भारत वो पुराने समय का भारत नहीं है, आज भारत बहुत ताकतवर हो चुका है और दुश्मन देशों को मुंहतोड़ जवाब देना जानता है। ऐसी कुछ तस्वीरें वहाँ से निकलकर सामने आ रही। प्रधानमंत्री वहाँ पर पहुंचे और किस तरह से उनका भव्य स्वागत किया गया है वो देखना काफ़ी महत्वपूर्ण कि आने वाले समय में उनका क्या कार्यक्रम यहाँ पर रहता है। सॉरी, आपका क्वेश्चन क्या है? रविंद्र सचदेवा जी, मेरा सवाल आपसे है, जैसे कि अभी ब्रिगेडियर साहब ने भी कहा था कि भारत आज काफी ताकतवर देश बन चुका है और बार बार प्रधानमंत्री भी इसका जिक्र करते हैं। जब भी वो विदेश दौरे से लौटते हैं तो साफ तौर पर ये देखा जाता है कि भारत आज वो पुराने समय वाला भारत नहीं रहा है। आज भारत बहुत ताकतवर देश बन चुका है, जो कि विदेशी भी जानते हैं, जो कि हमारे दुश्मन देश भी जानते हैं। देखिए, दो चीजें हैं। डेफिनेटली भारत बहुत एक स्ट्रॉन्ग रास्ते पर है, पर मैं बहुत बार ये होता है, मैं ये नॉट कॉशन, मतलब आई थिंक हम सब अवेयर भी हैं, हमें ये अज्यूम भी नहीं कर लेना चाहिए कि आज हम सुपर पावर बन गए हैं, कि हम किसी भी देश को मुंह तोड़ जवाब दे देंगे। ओके, डेफिनेटली ये हम उस तरफ जा रहे हैं। हम जवाब तो मुंह तोड़ देंगे किसी भी केस में, हम चाहे हमारे पास जितनी भी क्षमताओं तो जवाब देंगे, परंतु हमें इस गलत फहमी में भी ये नहीं रहना चाहिए कि हम सुपर पावर एक ऐसे बन गए हैं कि हम चाइना को मतलब पीछे खदेड़ देंगे। कुछ रियलिटीज में भी हमें रहना चाहिए, पर उसका आंसर यही है ना, हार्ड वर्क। हमें अपने देश में मेहनत करनी है, मतलब हमें अपनी स्ट्रेंथ को समझना होगा कि हमारी स्ट्रेंथ है क्या। और हम जैसे चाइना ने अपनी स्ट्रेंथ को समझ लिया, उसने पॉपुलेशन को यूटिलाइज किया, पॉपुलेशन को समझा, उसका निदान भी किया, लेकिन उसी को यूटिलाइज भी किया। उसी दिशा में भारत भी आगे बढ़ रहा है और इसीलिए उसकी महत्ता भी बढ़ रही है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। और बिल्कुल 100% बढ़ रही है, पर थोड़ा सा फिर से एक फ्लिप साइड है, पॉपुलेशन एक टाइम बॉम्ब भी हो सकता है। तो हम एक क्रिटिकल स्टेज पे हैं आज की तारीख में, दुनिया में हम एक टेक ऑफ स्टेज पे हैं। इस टेक ऑफ स्टेज पर हमें अपने रिसोर्सेज को प्रॉपरली जितना हो सके यूटिलाइज करना है, मेहनत करनी है, पार्टनरशिप्स बनानी है जैसे बन रही हैं। डिफेंस वाली में मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूं, जो ब्रिगेडियर साहब बता रहे थे। डिफेंस में ये जो हो रहा है, ये केवल यही नहीं है कि एक जीई का इंजन हम को प्रोडक्शन भारत में करेंगे इत्यादि। इसका मैं आपको 10 सेकंड बताता हूं। अमेरिका की अपनी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम खड़ी हो गई है आज की तारीख में। वो प्रॉब्लम है कि अमेरिका के अपने वेपन्स और एमुनेशंस घट गए हैं यूक्रेन वॉर के चलते। नेटो के देश भी मांग रहे हैं, उन्होंने यूक्रेन को दिया, वो भी मांग रहे हैं अमेरिका से स्टॉक वापस।
ताइवान कहता है मेरे को भी चाहिए, मैं चाइना की तैयारी करूं, और इधर अमेरिका तैयारी कर रहा है कि अगले 5 से 10 वर्ष में चाइना अमेरिका का हो सकता है एक बड़ी वॉर हो जाए। और यस, अमेरिका का अपना डिफेंस प्रोडक्शन बेस श्रिंक हो गया है, अदर देन कुछ बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, यस, और टेक्नोलॉजीज हैं। तो अमेरिका अब ये देख रहा है भारत के साथ कि मैं अपनी टेक्नोलॉजी शेयर कर लूं भारत के साथ, वहां पर जो प्रोडक्शन हो, पार्टनरशिप में प्रोडक्शन हो, भारत का भी कुछ इस्तेमाल भारत जो करे उसकी मिलिट्री, और भारत एक्सपोर्ट करे वापस टू अमेरिका। जो ये शब्दावली यूज होती है सप्लाई चेन, रेजिलिएंट इन डिफेंस, सप्लाई चेन का मतलब क्या है? यही है ना कि फैक्ट्रीज होंगी, एक फैक्ट्री ने कुछ बनाया, उसने अगली ने उसमें ऐड किया, वही तो सप्लाई चेन है, राइट? तो अमेरिका को इस समय भारत की एक जरूरत बड़ी अर्जेंटली हो गई है, एक ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के रूप में अपने लिए। उसके अलावा तो आप सारी कहानी छोड़िए कि भारत बड़ी मार्केट है, रशिया, चाइना, जो भी कुछ जो अमेरिका चाहता है हमसे, हम अमेरिका से चाहते हैं। तो आप ये कह रहे हैं कि रिश्तों के साथ साथ भारत को अवेयर होने की भी आवश्यकता है कि कोई आपका सिर्फ इस्तेमाल ना करे, इस्तकबाल करके कोई आपका इस्तेमाल ना करे, आपको अलर्ट रहकर स्मार्टली आपको डील करना है, आप ये कह रहे हैं। मैं आपके पास वापस लौट रही हूँ इसी बात पर। देखिए, तमाम तस्वीरें लगातार महिमा दिखा रहे हैं और इस वक्त हम देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी को लेकर काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं लोग वहाँ। बिल्कुल, आपने सही कहा और काफी ज्यादा उत्साहित लोग वहां पर फिलहाल नजर भी आ रहे हैं। और इसी बीच देखिए तस्वीरें आपको वहां से लगातार दिखा भी रहे हैं।